और खबर भोपाल से मिल रही है। एम्स से प्लाज्मा चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दीपक नामक युवक पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला है। दीपक के नाम के एक व्यक्ति से गहरे लिंक थे, जिनके जरिए प्लाज्मा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। एम्स के ब्लड बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी ने दीपक को पूरा नेटवर्क उपलब्ध कराया था। चोरी हुआ प्लाज्मा ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, जिससे गिरोह को भारी मुनाफा होता था। पूरे मामले का महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया। मामले के तार महाराष्ट्र के नासिक से भी जुड़े हैं। पुलिस की एक टीम भेजी गई है नासिक, जो कि अब पूरे मामले की जांच पड़ताल नासिक में भी करेगी। तो एक टीम बताया जा रहा है कि नासिक भी भेजी गई है और महाराष्ट्र के नासिक से भी पूरे मामले के तार जुड़े हुए नजर आए हैं, इसलिए महाराष्ट्र कनेक्शन पर भी अब जांच पड़ताल पुलिस करेगी। बताया जा रहा है कि गिरोह को भारी मुनाफा होता था। ब्लैक में बेचा करते थे प्लाज्मा, जिसके चलते भारी मुनाफा कमाया करते थे आरोपी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, प्लाज्मा चोरी की जो घटनाएं होती थी उसमें 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दीपक नाम का व्यक्ति मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। क्या अपडेट है पूरी खबर पर, क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, भोपाल एम्स से जो चोरी हो रहा था ब्लड प्लाज्मा, इसकी अब इंटरनेशनल कालाबाजारी होने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। और पुलिस जांच में पुलिस को पता चला है कि इस गिरोह ने अब तक 1150 यूनिट प्लाज्मा चोरी करके महाराष्ट्र के नासिक और औरंगाबाद में 2 लेबोरेटरीज को बेचा था। ये लेबोरेटरीज निजी लेबोरेटरी हैं और इन प्रयोगशालाओं में प्लाज्मा का उपयोग बायोमेडिकल मेडिसिन बनाने के लिए किया जा रहा था। यानी बड़ा ये खुलासा हुआ है। और पुलिस ने नासिक और औरंगाबाद में प्रयोग जो लेबोरेटरीज के संचालक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का सरगना जो है वो लक्की पाठक पहले ही पकड़ा जा चुका है। उसका भाई दीपक पाठक भी इस रैकेट का प्रमुख सप्लायर है। और दीपक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि औरंगाबाद के करण चौहान और नासिक के श्याम देशमुख को वो चोरी किया गया प्लाज्मा बेचता था। यानी अब भोपाल एम्स से जो प्लाज्मा चोरी हुआ था उसको लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और चोरी का प्लाज्मा जिन लेबोरेटरीज में जाता था उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन, क्लॉटिंग फैक्टर, एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स जैसी दवाओं को बनाया जा रहा था। उसको प्लाज्मा को इनमें चेंज किया जा रहा था। और एम्स जो भोपाल है उसके ब्लड बैंक के जो आउटसोर्स कर्मचारी अंकित केलकर और उसका साथी अमित जाटव पिछले 1 साल से यहाँ चोरी कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ब्लड, वो हल्का पीला, लगभग जो प्लाज्मा रहता है वो ब्लड का जो तरल हिस्सा रहता है उसका हल्का पीला लगभग 55% हिस्सा होता है। और यह लाल रक्त कोशिकाओं और व्हाइट ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खुलासा है। और अब और भी इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन इन लोगों ने 1150 यूनिट प्लाज्मा महाराष्ट्र की लेबोरेटरीज को बेचा। और इस मामले में भोपाल में अंकित केलकर पहले ही पकड़ा जा चुका है और उसका जो साथी है अमित जाटव वो भी पकड़ा जा चुका है। बिल्कुल। और अब महाराष्ट्र कनेक्शन जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो सामने आया है, उसके आधार पर भी जांच पड़ताल पुलिस करेगी। उसके बाद कई और आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।